तो बिल्कुल अब हम आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या खुलासे हुए हैं वो भी हम बताने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से रामगोपाल मिश्रा की आंखों पर हमला किया गया, चाकुओं से कई वार किए गए, हत्या से पहले बर्बरता की गई, पैरों के नाखून उखाड़े गए, इसी के साथ में करंट के झटके भी दिए गए हैं और एक दो नहीं बल्कि 30 से ज्यादा छर्रे उसके शरीर में उसके निशान पाए गए हैं और 30 से ज्यादा गोलियां माना जा रहा है चलाई गई हैं। आंखों पर हमला किया गया, यानी कि पूरी बर्बरता के साथ में रामगोपाल मिश्रा की हत्या यहां पर की गई है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट यहां पर चौंकाने वाले खुलासे करती हुई इस वक्त नजर आ रही है। और उधर दूसरी ओर अगर सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो लगातार इस पूरे मामले के बाद में उन्होंने अपने सख्त तेवर दिखाए हैं और उसका असर अब ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे करके हालात सामान्य हो रहे हैं और दोषियों पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। देखिए रिपोर्ट में। हिंसा की आग में झुलसने के बाद बहराइच में शांति लौट आई है, लेकिन दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। हिंसा की तस्वीरों के आधार पर बवाल करने वालों की पहचान की जा रही है। ग्राउंड पर उतरे यूपी सरकार के सीनियर अफसर खुद हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हिंसा प्रभावित इलाकों में शांति स्थापित करने में प्रशासन सफल रहा है। आम लोग भी अपने रोजमर्रा के कामकाज कर रहे हैं। देर शाम भी बाजार खुल रहे हैं। हालांकि किसी भी तरह की संदिग्ध हलचल रोकने के लिए फोर्स की भी तैनाती है। भारी फोर्स यहाँ पर आई हुई है और ऐसे ही लगातार इन रास्तों पर फोर्स अलग अलग एरिया में, अलग अलग बाजार में आई हुई है और लगातार निरीक्षण कर रही है, पेट्रोलिंग कर रही है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तनाव चूँकि थोड़ा सा सामान्य है, पुलिस फोर्स बहुत ज़्यादा है बहराइच में, जिसकी वजह से जो आक्रोशित जो भीड़ थी वह नहीं दिखाई दी है, उसको कंट्रोल कर दिया गया है पूरी तरह से। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बहराइच की फिजा खराब करने वालों पर यूपी सरकार कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। योगी सरकार के सख्त रुख के बाद बहराइच के हिंसा प्रभावित इलाकों में शांति है। अब तक 50 से ज्यादा दंगाइयों को जेल भेजा गया है। वीडियो फुटेज से आरोपियों की पहचान की जा रही है। 2 शिफ्टों में 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं सीनियर अफसर। हिंसा प्रभावित इलाकों को 9 सेक्टर्स में बांटकर पुलिस की तैनाती की गई है। निगरानी और मदद के लिए प्रशासन एक कंट्रोल रूम भी बनाया है। हिंसा प्रभावित लोगों की मदद के लिए सर्वे कराया जा रहा है। सोशल मीडिया के जरिए भी अराजक तत्वों पर नजर रखी जा रही है। कड़ी कार्रवाई के लिए आरोपियों की क्राइम कुंडली खंगाली जा रही है। दावा किया जा रहा है कि हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन भी हो सकता है। हालांकि इसके लिए पहले प्रशासन तमाम अवैध निर्माण को चिन्हित करेगा। चप्पे चप्पे में पुलिस की नज़र है, उनको ट्रेस किया जा रहा है, उनको ढूंढा भी जा रहा है और आश्वासन भी दिया गया है कि जल्द ही ऐसे लोगों को, यानी कि जो अपराधी हैं, उनको पकड़ा जाएगा और जो उनको सज़ा जो परिवार कह रहा है उसके ही अनुरूप कहीं न कहीं कानून के दायरे में लाकर पुलिस उनको सज़ा देगी। पुलिस ने इस मामले में 2 और केस भी दर्ज कर लिए हैं। मृतक युवक रामगोपाल मिश्रा के भाई की तहरीर पर सरफराज और रिंकू समेत कई आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दूसरी तरफ जिन लोगों के मकान जलाए गए हैं उनकी तरफ से भी मामला दर्ज कर दिया गया है। तो वहीं हिंसा में मारे गए युवक रामगोपाल मिश्रा के परिवार के घावों पर सरकार मरहम लगाने की कोशिश कर रही है। लखनऊ में पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। यूपी सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार को 10 लाख की मदद दी गई है। परिवार को मुख्यमंत्री आवास व शौचालय का स्वीकृति पत्र भी दिया गया है। मृतक की पत्नी को नौकरी देने का भी भरोसा दिया गया है। अफवाहों को रोकने के लिए बहराइच जिले के कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। हिंसा की चिंगारी फिर किसी भी तरह से ना भड़क पाए, इसके लिए सरकार और प्रशासन पूरी तरह से चौकस है, जिसका असर ग्राउंड पर दिख रहा है। दंगे की साजिश रचने वाले आरोपियों की धरपकड़ लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी जानकारी आपको दे दी। क्राइम ब्रांच ने 15 लोगों के बयान दर्ज किए हैं, जिसमें कुछ चश्मदीदों के बयान भी दर्ज किए हैं। साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि आरोपियों ने YouTube से हथियार चलाना सीखा था। 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, 2 फरार हैं। इसी बीच बड़ी जानकारी बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले से जुड़ी हुई, जहां पर 15 लोगों के बयान क्राइम ब्रांच की तरफ से दर्ज होते हैं, जिसमें चश्मदीद यानी कि जब ये घटना घटित हो रही थी आसपास के लोगों ने जो देखा उनके बयान भी दर्ज हुए हैं।
और बाबा सिद्दीकी की जो हत्याकांड है, इस मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से बातचीत की गई। रिपब्लिक भारत की ओर से क्या कुछ उनका कहना है, सुनिए। और इन्वेस्टिगेशन शुरू है। उस केस में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पूरी तरह जो भी दोषी पाएगा उसमें कार्रवाई होगी। जो भी है ये इंक्वायरी का भाग है। इंक्वायरी में जो भी आएगा, दोषी पाएगा, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर लगातार बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। अब इसमें अंडरवर्ल्ड का क्या कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है, साथ ही लॉरेंस बिश्नोई का किस तरीके से जो कब्जे की बात, जमीनों पर कब्जे की बात निकलकर सामने आ रही है, क्या है ये पूरा मामला, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। 14 जुलाई को मुंबई की मकोका कोर्ट में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 1736 पन्नों की एक चार्जशीट दाखिल की थी। ये चार्जशीट 14 अप्रैल को सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर हुए शूटआउट को लेकर थी। सलमान खान के घर गोली चलाने के मामले में लॉरेंस बिश्नोई समेत कुल 19 लोगों को आरोपी बनाया गया था। और इसी चार्जशीट में क्राइम ब्रांच ने लिखा था, सलमान को धमकी तो एक बहाना है, असल में लॉरेंस बिश्नोई पूरे मुंबई में राज करना चाहता है, यानी वो मुंबई अंडरवर्ल्ड पर अपना कंट्रोल चाहता है। बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। पहला, क्या इस कत्ल के पीछे लॉरेंस गैंग है या फिर कोई और? दूसरा, अगर लॉरेंस गैंग ही इस कत्ल के पीछे है तो निशाना बाबा सिद्दीकी ही क्यों? बाबा सिद्दीकी की हत्या में पकड़े गए आरोपियों और फरार आरोपियों को लेकर मुंबई पुलिस ने जो कड़ियां जोड़ी हैं, वो फिलहाल यही इशारा कर रही हैं कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे लॉरेंस गैंग का हाथ है। असल में बाबा सिद्दीकी के कत्ल की साजिश हुई और उसे अंजाम देने में मुंबई पुलिस ने कुल 6 लोगों की शिनाख्त की है। इन 6 लोगों के नाम है गुरमेल सिंह, शिव कुमार गौतम, धर्मराज कश्यप, मोहम्मद जिशान अख्तर, प्रवीण लोनकर और शुभम लोनकर है। इनमें से 3 गुरमेल सिंह, धर्मराज कश्यप और प्रवीण लोनकर फिलहाल पुलिस के कब्जे में है, जबकि बाकी 3 यानी जिशान अख्तर, शुभम लोनकर, शिवम कुमार गौतम फिलहाल फरार है और उनकी तलाश जारी है। जो 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, उनसे मुंबई पुलिस की पूछताछ में इन 6 किरदारों की अलग अलग रोल की जानकारी मिली। मुंबई पुलिस की जांच में जो बात निकलकर सामने आई है, उसमें साफ है कि बाबा सिद्दीकी के मर्डर के लिए ऐसे शूटर चुने गए जिनका कोई बड़ा क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। दरअसल अब मुंबई की सड़कों पर गैंगवार नहीं होती है, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि मुंबई अंडरवर्ल्ड में अभी भी डी कंपनी की मौजूदगी है और लॉरेंस बिश्नोई इस डी कंपनी के पैरेलल में अपनी एल कंपनी बनाना चाहता है। अब सवाल है कि बाबा सिद्दीकी के कत्ल के पीछे लॉरेंस का ही हाथ है, तो सवाल ये उठता है कि इसकी वजह क्या है, क्योंकि लॉरेंस गैंग ने ना तो कभी बाबा सिद्दीकी को धमकी दी और ना ही बाबा सिद्दीकी से कभी उसकी दुश्मनी रही। सिर्फ सलमान खान का दोस्त होने की वजह से उसने बाबा सिद्दीकी का कत्ल करवाया, तो ये वजह हजम नहीं होती। तो फिर बाबा सिद्दीकी ही निशाने पर क्यों थे? गैलेक्सी